ओम साई राम। क्या हाल है मेरे सभी साथियों। देखिए, क्लास ट्वेल्थ का एमपी बोर्ड द्वारा 10 मार्च को जो एग्ज़ाम लिया गया वो 4 सेटों में आया। उन 4 सेटों में जो क्वेश्चंस थे, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, जैसे मल्टीपल चॉइस थे, आपके फिलिंदा ब्लैंक थे, वन वर्ड्स थे, क्या और मैचिंग थी। ये चारों सेट में क्वेश्चंस को नंबर केवल चेंज कर दिया, क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं थी। तो मैं सिर्फ एक सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 28 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं और कितने गलत हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि बच्चों ने यदि मेरी वीडियो सभी देखी हैं, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि सभी बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और 28 में से 28 मार्क्स आपने प्राप्त किए होंगे। तो सबसे पहला, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। तो सेब एक है यानी एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल किसका एग्जाम्पल है। तो आप सभी को पता है कि एप्पल फॉल्स फ्रूट्स यानी असत्य फल का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? फॉल्स फ्रूट्स यानी असत्य फल का एग्जाम्पल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को कहते हैं occurrence of more than one embryo in a seed is called। तो क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। इसको क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का पॉली मतलब बहुभ्रूणता, यानी बहुभ्रूणता इसका जवाब होगा। क्लियर? बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड। जो यूटेरस में तीन जो लेयर पाई जाती हैं, वो जो अंदर की लेयर होती है वह ग्लैंडुलर नेचर की होती है, यानी ग्रंथिमय होती है। तो उस लेयर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यानी गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को कहते हैं। गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को कहते हैं। तो किस नाम से जाना जाता है इस लेयर को? मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मायोमेट्रियम के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन, यानी निषेचन किस स्थान पर होता है? फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन, यानी निषेचन किस स्थान पर होता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि निषेचन की जो क्रिया होती है वह फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। किस प्लेस पर होती है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशंस एक्सपेरिमेंट एंड गार्डन पीस फॉर 7 ईयर। कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर। 7 वर्षों तक गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किसने किए थे? क्या क्वेश्चंस क्या है? जो उद्यान में जो मटर का जो पौधा था उस पर 7 वर्षों तक किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे? तो स्वाभाविक है कि बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने तुरंत करके आए हो, मेंडल वैज्ञानिक। यदि मेंडल भी जीजे मेंडल नहीं लिख के आए, ग्रेगर जॉन मेंडल लिख कर नहीं आए तो कोई बात नहीं, यदि जीजे मेंडल भी लिखा है तो काम चल जाएगा, और यदि मेंडल भी केवल लिख के आ गए तो आपका निश्चित तौर पर काम चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, कि प्राकृतिक डॉट डॉट कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक डॉट डॉट कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। इंग्लिश में सुन लीजिए, नेचुरल डॉट डॉट आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। तो आप इसमें क्या लिखा लगाओगे? एक रासायनिक पदार्थों का समूह होता है जिसको कैनेबिनॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनेबिनॉइड्स कहा जाता है। उस कैनेबिनॉइड्स से कैनबिस सटाइवा पौधों के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। विशेष ध्यान रखिए, कैनेबिनॉइड्स, कैनेबिनॉइड्स।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है बच्चों। कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? हमेशा, कितनी बार मैंने बताया आप लोगों को, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है बच्चों? सीधा बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये फिलिंदा ब्लैंक थे 7 मार्क्स के, तो 7 में से 700% क्वेश्चन सही गए होंगे आंसर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड्स। क्या अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों? वन वर्ड्स। तो सुनिए, वन वर्ड्स में क्या एक शब्द में उत्तर देना है। एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ एनी वन ऑटो इम्यून डिसीज। राइट नेम ऑफ एनी वन ऑटो इम्यून डिसीज। तो सबसे पहले आपको मतलब पढ़ाया गया होगा, ध्यान कर ले, हाशीमोटो डिसीज। हाशीमोटो डिसीज आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों। क्या? आपकी जो थायराइड ग्रंथि जो थी, थायराइड ग्रंथि में आपको पढ़ाया गया होगा डिसीज में। हाशीमोटो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस डिसीज का नाम स्वयं पर रख लिया था, हाशीमोटो डिसीज। तो ये भी कह सकती है। ग्रेव्स है, एडिसन्स जो डिसीज हैं वो सभी की सभी ऑटो इम्यून डिसीज होती है। रीमेटॉइड आर्थराइटिस, रीमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, जो एक कैसी है? ऑटो इम्यून डिसीज के अंतर्गत आती है। तो इनमें से जो बीमारियां आपको बताई, इसके अलावा भी हैं, इनमें से जो बीमारियां बताई गई उनमें से यदि आप जिसके बारे में लिख के आ गए होंगे तो आपको 1 मार्क्स 100% मिल गया। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कैन परमिटेज टेस्ट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? बच्चों आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट के द्वारा मुख्य रूप से टाइफाइड का पता किया जा सकता है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया यदि अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो टाइफाइड डिसीज हो जाती है। अब टाइफाइड डिसीज के लिए टेस्ट कौन सा कहलाता है? तो वो कौन सा? विडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, व्हाट डज इट कॉल्ड? भाई सुन लीजिए, दी गई अवधि में, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहा जाता है? दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो भैया सभी को पता है, मृत्यु दर कहा जाता है, मॉर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। क्या? मृत्यु दर कहा जाता है, मॉर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर बच्चों? अगला 4 नंबर का सुन लीजिए, राइट द नेम ऑफ वन हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। राइट द नेम ऑफ वन हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। हॉट स्पॉट इंडिया के लिखने हैं कोई एक, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो सुन लीजिए, इंडिया में कौन से? द हिमालय पहला, वेस्टर्न घाट दूसरा, द विंडो वर्मा तीसरा, एंड सुंदरलाल। तो ये निकोबार ग्रुप्स जो समूह है उनमें मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के, 4 में से यदि कोई सा भी एक आप लिख कर आए होंगे तो 100% वह टीचर आपकी कॉपी चेक करने के दौरान चारों में से एक न कोई सही कर देगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन पढ़ लें, व्हाट इज मॉलिकुलर सीजर। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन। मॉलिकुलर सीजर क्या होता है? आणविक कैंची किसे कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। बताइए, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। तो मतलब राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। तो रोइस 1997 में ये बनी थी, ट्रांसजेनिक काउ 1997 में बनी थी, रोइस इसका नाम है। और जो वास्तव में 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर देती है, विशेष ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का,
व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए? भैया सीधे सीधे डीएनए के एक रज्जू से डीएनए के एक रज्जू से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो भैया सीधे सीधे क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। या आप ट्रांसलेशन लिख के आए होंगे यदि, तो वो भी आपका सही, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में है, ये विषय ध्यान रखना। अगला मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस देख लीजिए। हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी कि गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? गुणसूत्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सटन एंड बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था बच्चों? सटन एंड बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने, बिल्कुल सही। बीटी पॉइजन इज फॉर्म्ड बाई, बीटी जो विष है वो किसके द्वारा बनाया है, किसके द्वारा बनता है? बैसिलस थ्रूजेनेसिस, बैसिलस थ्रूजेनेसिस के द्वारा बनाया गया, बनता है। इन एक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज, भ्रूणी अवस्था की निष्क्रिय अवस्था कौन सी? भ्रूण की निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? बीज में विषय ध्यान रखना कि उसको क्या कहलाता है, ध्यान करें। डोरमेंसी या प्रसुप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डोरमेंसी या प्रसुप्ति के नाम से जाना जाता है। तो इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण की निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है? डोरमेंसी कहलाती है, प्रसुप्ति अवस्था कहलाती है, विषय ध्यान देना। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? बेटा सभी को पता है, सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन इज टेपेटम, मतलब टेपेटम तो आंसर ही हो गया, मतलब वो आ गया कि पॉलिन ग्रेन के विकसित विकास के दौरान, पॉलिन ग्रेन यानी पराग कण जब विकसित हो रहे हैं तो उस दौरान उनको पोषण कौन प्रदान करता है, कौन सी लेयर करती है? तो टेपेटम। ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखना है आपको बच्चों? टेपेटम ध्यान रखना। और मैं समझता हूं कि 100% यही आप लगाकर आए होंगे। ऑल द एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड इज कॉल्ड, सभी जो जंतु होते हैं पेड़ पौधों पर, सभी जो जंतु होते हैं पेड़ पौधों पर, वह या तो डायरेक्ट डिपेंड रहते हैं या इनडायरेक्ट डिपेंड रहते हैं। डायरेक्ट का मतलब जो सीधे सीधे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, और कुछ लोग जैसे आप और हम लोग हैं तो वह मुख्य रूप से सब्जियों के रूप में मतलब भून के खाते हैं या रोटी बनाकर खाते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहा जाता, उत्पादक। क्या कहा जाता है उनको? उत्पादक। और ऐसे जंतु जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हर्बीवोरस। कौन से होते हैं? हर्बीवोरस, ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का। इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन आर, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स, जिससे ध्यान रखें, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब जो अपने बॉडी या ऑर्गन के अंदर एक सेल का समूह होता है, सेल का समूह होता है जो ऊतक और अंग बनाने का कार्य करता है। तो वह क्या, उनको क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहा जाता है। उनको बच्चों क्या कहा जाता है? स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 में से 7 देखिए, फिलिंदा ब्लैंक हो गए, वन वर्ड्स हो गए और मल्टीपल चॉइस हो गए। तो 21 में से 21 मार्क्स आपके आने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि सीधे सीधे बेटा इसमें कोई ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था जो कि आपको विचार भी करना पड़े, सोचना भी पड़े। पूरा का पूरा बिल्कुल बिल्कुल नोट्स में से, आपकी एक एक वीडियो में से मुख्य रूप से वही का वही दिया गया, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वही का वही मुख्य रूप से इसमें दे दिया गया हो। समझ में आया? तो अब आती है जोड़ियाँ या मैचिंग। कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया हुआ है, वहाँ पेपर में आपको मिसमैच मिला होगा, अलग अलग मिला होगा, लेकिन मैं आपको मैचिंग के द्वारा बता रहा हूँ। ये सुन लीजिए आप, तो सुन लीजिए, देखिए। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ध्यान करें, प्रोटोजोन्स एनिमल्स होते हैं। अमीबिएसिस बीमारी पैदा करते, पेचिस डिसीज, पतले पतले दस्त जो होते पेचिस, अमीबिएसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस,
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं उनको अलग अलग करने का कार्य करता है। उस मेथड को क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विषय ध्यान रखना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक, प्रथम प्रतिजैविक है। क्या है? पेनिसिलिन क्या होता है? प्रथम प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक होता है। थैलेसीमिया कौन सी डिसीज होती है? रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज, रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज, थैलेसेमिया को ध्यान कर लें, रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज के अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? फीमेल में होती है, आपको पता ही है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम मुख्य रूप से कम हो जाता है। ये विषय ध्यान रखना टर्नर सिंड्रोम में। क्लियर बेटा? XC2 कन्वर्जेंस क्या है? जूलॉजिकल पार्क्स। XC2 कंजर्वेशन क्या है? XC2 कंजर्वेशन, कन्वर्शन नहीं, कंजर्वेशन क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क, जंतु उद्यान, जंतु उद्यान दिया होगा। सनकेन स्टोमोटा, सनकेन स्टोमेटा जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होती हैं, जहां पानी की कमी होती है, उन पौधों में मुख्य रूप से जो स्टोमेटा होते हैं वह मॉडिफाइड हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, तो उन स्टोमेटा को क्या कहा जाता है बेटा? सनकेन स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके मुख्य रूप से क्वेश्चंस हैं। ये जो 28 में से आप, संभावना नहीं, मैं कहता हूं कि 100%, यदि मेरी वीडियो को एक बार भी आपने देखी हुई जो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन की, तो ये मैं दावा कर सकता हूं कि 28 में से 28 100% आपके आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो या किसी को किसी प्रकार के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई हो, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट्स करें और उस कमेंट्स का जवाब मैं आपको निश्चित दूंगा। बच्चों, ये बात सही है कि मैं इस समय बहुत कम आ पा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप ज़रा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद कि जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाते रहें। नमस्कार सभी साथियों को।